नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, ये है महादेवी वर्मा। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या किसके बारे में बताने वाली हूँ मैं। महादेवी वर्मा आपका पाठ ये है क्लास 9th का पाठ 7। मेरे बचपन के दिन 7 है या 6 पता नहीं। तो मेरे बचपन के दिन ये किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा द्वारा। तो आज मैं सिर्फ आपको महादेवी वर्मा के बारे में ही का परिचय दूंगी। लेखिका जो मेरे बचपन के दिन पाठ की लेखिका का क्या नाम है? महादेवी वर्मा। तो आइए जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में वह क्या रही? प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने क्या किया? लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। उस समय लड़कियों की शिक्षा जो थी वो बहुत कम होती होगी, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था। तो उनकी पढ़ाने के बहुत जोर दिया। प्राचार्य प्रिंसिपल, वहाँ के प्रिंसिपल रही वह। कहाँ की? प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही थी महादेवी वर्मा। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न ट्राई की। सन 1987 में 1987 में उनका देहांत हो गया। देहांत डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा जी छायावाद के, अब ये काल के साथ विभाजित होना, आपको अभी काल भी समझने पड़ेंगे कि आदिकाल, आदिकाल, भक्ति काल, छायावाद काल, फिर रीति काल, ये सारे कालों के बारे में आगे आगे पढ़ते जाना है आपको। पर ये महादेवी वर्मा जो थी वो छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। और इनकी जो रचनाएं थी, काव्य संग्रह था, वह कौन कौन सा था? निहार, रश्मि रथा, रश्मि, यामा, दीप शिखा। कई बार ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रश्मि, यामा, दीप शिखा, उनके प्रमुख क्या थे? काव्य संग्रह थे, जिसमें काव्य संग्रह होता है कविताएं जहाँ लिखी जाती हैं, कि जिसमें कविताएं लिखी थी। तो कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। क्या लिखी हैं? गद्य रचनाएं भी लिखी हैं महादेवी वर्मा ने, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। जिनमें क्या क्या प्रमुख है बच्चों? रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सारे उनके काव्य के रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण क्या हैं? गद्य रचनाएं हैं। और गद्य गद्यांश जो पाठ होता है, जैसे निबंध है, कहानी है, उसके बारे में बता रहा है ये। और पद्य ये काव्य संग्रह जिसमें कविताएं होती हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा को? साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया। तो देखा बच्चों, महादेवी वर्मा को कितने प्राइज़ मिले थे? पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। अब मेरे बचपन के दिन, अब आपकी पाठ में जो ये पाठ है वह अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रही है। लेखिका जो है इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन के बारे में बता रही है। महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है।
मीन उनको याद आ रही है अपने बचपन के दिनों की, उसका सहारा लिया है उसने। जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी तो इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों होता है कि साथ में पढ़ने वाली लड़कियां, छात्रावास मीन हॉस्टल के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही संजीव वर्णन किया है। संजीव मीन जो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वह हमारे ही बारे में लिखा गया है और हम भी ऐसे ही करते हैं। संजीव चित्रण मीन जो हम जी रहे हैं इस टाइम, हमें भी ऐसे लगता है पढ़कर कि ये हमारा ही बचपन है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सारांश के साथ।